EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। 14 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के एक ही झटके में टूट गए। चुनावी चंदे के धंधे का अभी उजागर भी नहीं हुए हैं, उसके पहले ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। यह माना जा रहा है कि जब 15 तारीख को इस सब की सूचना चुनाव आयोग की पोर्टल पर सामने आएगी और किन किन कंपनियों ने या किन लोगों ने चुनाव में चंदा दिया है, और उसका एक राजनीतिक दल को ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है जो सरकार में बैठी हुई थी, उसको देखते हुए आज शेयर बाजार ने अपना पहला रुख प्रदर्शित कर दिया। कई बार अडानी और अंबानी के शेयर लाल सर्किट तक पहुंच गए और भारी गिरावट हुई, और इस गिरावट को रोकने के लिए बाद में किसी तरीके से रिकवरी का प्रयास भी किया गया। उसके बाद भी 900 अंकों से ज़्यादा पर शेयर बाजार टूटा है और करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए निवेशकों का नुकसान हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये माना जा रहा है कि अभी तक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा रहा था, तो जो कंपनी जैसा चंदा देती थी उसके एवज में सरकार से उसे ठेके या दूसरे कामकाज इस तरीके से मिलते थे कि जिसके कारण उस कंपनी की वेल्थ बढ़ती थी, और उसके कारण इन कंपनियों ने बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 5-6 सालों में ग्रोथ की है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, और मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया है, क्यों दिया है, और उसके एवज में कहीं सरकार ने उसे फ़ायदा तो नहीं दिया है। तो जैसे ये निर्णय आया और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो अपील थी कि हमें जून तक का समय दिया जाए, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने समय नहीं दिया, तो उसके बाद बाजार में भगदड़ मच गई है। और ये भगदड़ मची तो इसका आज असर देखने को मिला कि अभी कल स्टेट बैंक ने अपनी जानकारी केवल चुनाव आयोग को दी है, उसमें अभी उसको उजागर नहीं किया गया है। उजागर करने की तारीख है 15, और 15 के पहले ही शेयर बाजार में इस तरीके की गिरावट से अब लगता है कि लोगों को दहशत हो गई है। खास तौर से भारत के वित्तीय संस्थानों को भी दहशत हो गई है। स्टेट बैंक, दूसरे बैंक, नेशनलाइज बैंक और भी दूसरे जो वित्तीय कंपनियां हैं, इनने भी इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोन दे रखा है। अब यदि ये जो अभी तक चंदे का धंधा चल रहा था, सरकार और कुछ उद्योगपतियों के बीच में ये जो संगामित्ती हुई थी, और संगामित्ती के कारण वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अब ये सारा का सारा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है, या सामने 15 तारीख तक आ जाएगा। इसके कारण बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया जा रहा है कि इससे बड़ा स्कैंडल इसके पहले कभी नहीं हुआ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में हुआ है, और उसके कारण अब भारत की इकोनॉमी में इसका असर देखने को मिल रहा है। चुनावी चंदे का ये जो अपारदर्शिता थी कि लोग अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लेते थे, उनका नाम गुप्त रखा जाता था और वो नाम कहीं से सामने नहीं आते थे, जिसके कारण सरकार के और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बीच एक ऐसा नेक्सस तैयार हो गया था जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अब यह नेक्सस टूटता हुआ दिख रहा है, और स्टेट बैंक ने जो जानकारी दी है अब उससे यह नाम उजागर हो जाएंगे कि किन किन लोगों ने कितना चंदा, चुनाव का चंदा दिया है, और किन किन पार्टियों को दिया है, और बदले में उन्हें सरकार से क्या लाभ मिले हैं। तो ये मामला बहुत जल्दी शांत होने वाला नहीं है,
और इसकी गूंज जो है सबसे पहले शेयर बाजार में दिखाई देना शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। लेकिन जो आज हाहाकार मचा है उससे पूरी दुनिया के देशों में एक भारत के शेयर बाजार से, चूँकि सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो भारतीय निवेशकों को भी नुकसान हुआ है, विदेशी निवेशकों को भी नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर से जो बैंकों की बैलेंस शीट मुनाफे की थी, अब यदि यही स्थिति 2-3 दिन और चली तो बैंकों के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो जो भय का वातावरण शेयर बाजार में और वित्तीय संस्थानों में बन गया है, वह आने वाले दिनों में हाहाकार मचाने के लिए पर्याप्त है। आज लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 15 तारीख इसकी परीक्षा की घड़ी है। 15 तारीख को कौन सी सूचनाएं बाहर निकल के आती हैं और उनका क्या असर होता है, यह भी देखना होगा। आज की जो स्थिति थी उसके बाद अडानी अंबानी भी शेयर बाजार को थामने के लिए अपने तौर तरीके से प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रयास होगा और भारत सरकार के वित्तीय संस्थान भी हो सकता है कि इस शेयर बाजार को थामने के लिए कुछ नए प्रयास करें और थामने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से ये भंडा फूटा है और चुनाव चंदे का जो धंधा अभी तक चल रहा था उस पर एकाएक अब रोक लग गई है और इन कंपनियों के ऊपर खासतौर से अडानी मुख्य निशाने पर है कि अडानी को ही पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा काम मिले हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उन्हें दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनियों में उनका विनिवेश हुआ है और हर टेंडर में उन्हें ठेके मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े लाभान्वित अडानी समूह है और अडानी समूह को ये सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है, ऐसा माना जाता है। आज भी जो शेयर बाजार में गिरावट आई है उसमें अडानी की सभी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट हुई है। अंबानी भी इससे अछूते नहीं हैं। अंबानी के भी कंपनियों के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है और कई बार सर्किट लगा और 1000 अंक से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी थी। बाद में कुछ रिकवरी हुई और आफ्टर ऑल 900 कुछ अंक के बाद शेयर बाजार बंद हुआ है। जिस तरीके से सीए कानून को लेकर भी सरकार बचाव की मुद्रा में आई है, ये चुनावी चंदे का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला था, इसमें भी सरकार पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में आती हुई दिख रही है। आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे राजनीतिक और आर्थिक, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समुद्र मंथन जैसी स्थिति अब फिर बनने लगी है कि पिछले 9-10 वर्षों के शासनकाल की जो अपारदर्शिता थी, हर चीज़ में जानकारी सरकार नहीं देती थी, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो अब जो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, ये जो चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला भी था, ये भी कई वर्षों से लंबित था, कई वर्ष के बाद सुनवाई हुई। तो ऐसे लंबित पड़े हुए मामलों की जब सुनवाई होगी और इनमें फैसले आएंगे तो सरकार के लिए आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बहरहाल अच्छा हो, जो भी स्थितियाँ आ रही हैं वो देश के लिए, भविष्य के लिए अच्छी होंगी और शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय मतलब आ रहे हैं और जो कोर्ट गुण दोष के आधार पे निर्णय कर रही है, उसका असर आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। नमस्कार।